नमस्कार। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 के 9 मई 2022 में आए हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम जानेंगे 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला सवाल दिया गया है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो हम एक वृत्त ले लेते हैं। इसमें मैं अगर लगा लूँ 6 लोगों के लिए तो देखिए कैसे हो जाएगा। ये 1, यहाँ से 2, ये कर लेते हैं 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिया गया है कि बी जो है ई के दाईं ओर है। मान कर चलिए अगर यहाँ से अगर ई मान लें तो इसके दाईं ओर ये चलते हैं दूसरे स्थान पे, तो दिया गया है बी है। ठीक है, अब दिया गया है कि सी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो देखिए इधर बाईं हो जाएगा बाएं। ठीक है, इसके बगल में बैठा है सी। अब दिया गया कि एफ जो है डी के दाईं और दूसरे स्थान पे है, तो देखिए अगर मान लीजिए डी के अगर यहाँ पर रखते हैं तो इधर तो होगा नहीं क्योंकि दूसरे स्थान पर आना है। ठीक, तब एक ये जगह बच रहा है, तो यहाँ पर आपको रखते हैं डी। ठीक है, और यहाँ से दूसरे स्थान पर यहाँ पे हो गया एफ। अब एक स्थान बचा तो किसके लिए हो जाएगा? ए के लिए। किसके लिए हो जाएगा? ए के लिए। सब हो गए। चलिए अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिया गया है कि ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दाईं ओर देखिए ऐसे घूम रहा है, तो दाईं ओर जो है इधर से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1, 2 और 3, तो कौन बैठा है? तो बैठा है ये डी, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह में से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप देखोगे ये सी है, तो सी से ए कितने नंबर पे आ रहा है? तो आपका हो जाएगा डी ई एफ, मतलब +3 है, +3 है। अब इस वाले का देख लीजिए, तो यहाँ पे एफ के बाद आई है, तो कितने में हो जाएगा? GHI, यानी ये भी +3 है। तो उसी तरह इससे जो है आपको +3 आगे जाना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ई एफ और तीसरा स्थान आपको जाना है, तो क्या हो जाएगा? जी, मतलब यहाँ पे एक हो गया जी। अब तो G2 है इसमें से, अब कौन सा होगा? इसमें एस भी शामिल है, तो मान के चले कि ये दोनों के लिए सेम होगा, तो आप सीधे तीसरे को मिला लीजिए। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको? 3 कम करना है। क्या करना है? 3 कम करना है। तो 3 अगर इससे लिए कम करोगे तो टी तो होगा नहीं, तो कौन हो जाएगा? एन। ठीक है, आप मिला भी सकते हो। 3 कम करना है तो क्या हो जाएगा? एन। एन के बाद क्या होता है? OPQ, NOPQ। तो यहाँ पर सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि गिरधर एक मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम की ओर था। देखिए यहाँ पर आप जानते हो कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे जो है दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और ये पश्चिम होता है। तो मतलब गिरधर जो है यहाँ पर था। ठीक है, और इसका मुख ये पश्चिम की तरफ हो गया। और दे रहा है कि यह जो है दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त कैसे हो जाएगा? तो इस तरह से ये इधर कैसे घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है कितना घूमता है? 45 डिग्री हो गया। और फिर दे रहा है कि पुनः 180 डिग्री मुड़ता है, तो यहाँ से जो है ये फिर मुड़ जाता है 180। तो ये रेखा क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। ठीक है, ये जो रेखा है आपका हो जाएगी सीधी। ठीक, ये 180 डिग्री का एंगल बना दे रहा है। और फिर दे रहा है कि जो है ये 45 डिग्री मुड़ जाता है वामावर्त, मतलब कि कभी से इधर के ऐसे घूम रहा था, अब ये इस रूप में घूम जा रहा है ऐसे। ठीक है, 45 डिग्री। तो आप पाओगे ये 180 घुमा है। ठीक है, और ये 45, तो जब इधर से फिर जाएगा तो यहाँ पर आएगा 45। ठीक है, यानी यहाँ पर ये स्थित हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? तो यहाँ से देखोगे तो किधर होगा? पूरब की ओर। ठीक है, तो आपका आंसर पूरब होगा इस तरह से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि निम्न परीक्षणों के बहुलक और माध्य का अंतर क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ से जो है बहुलक अगर आप देखोगे तो ये जो 12 3 बार आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपका बहुलक क्या हो गया? 12 हो गया। अब माध्य आपको ज्ञात करना है, तो माध्य में क्या हो जाता है? एक तरह से औसत हो जाता है। ठीक है, टोटल को जोड़ लीजिए। 4 5 9 9 6 15 7 22 38 30 12 जो है 42 42 और 9 51 51 2 53 10 63 5 68 2 70 और ये 10, तो ये 80 हो जाएगा। टोटल योग 80। और कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो इस तरह से हो गया माध्य कितना? 8। अब इनका अंतर करोगे तो कितना जाएगा? 12 में 8 घटेगा 4, इस तरह से आपका आंसर होगा 4। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी?
तो ये जनवरी 2021। तो हमें ये सब देखना ही नहीं है। चलिए ये देखिए, एक व्यक्ति दिया गया है कि प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं, जो ये व्यक्ति हैं ये अलग अलग आयु के हैं, और केवल एक व्यक्ति जो है वाई से छोटा है। ध्यान दीजिएगा, केवल एक व्यक्ति जो है वाई से छोटा है, और दिया गया कि एक्स जो है ई से बड़ा है। एक क्या है, ई से बड़ा है। ध्यान रखिए यहाँ से दूसरे नंबर पर एक्स क्या है, ई से बड़ा है, ठीक है, किंतु डी से छोटा है। किंतु डी से छोटा है मतलब एक्स की क्या है, डी से छोटा है। अब दे रहा है कि ई जो है वाई से बड़ा है, ठीक है, ई वाई से बड़ा है। देखिए ई जो है ये वाई से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब न तो डी और न ही सी सबसे बड़ा है, न तो डी सबसे बड़ा है और न तो सी सबसे बड़ा है, ठीक। तो यहाँ देखिए ये डी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है, और दे रहा है कि सी भी सबसे बड़ा नहीं है, तो बचा कौन, जेड, यानी ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक, और सी यहाँ पर आपका छोटा हो जाना है। अब इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है कि कितने व्यक्ति जेड से बड़े हैं, तो भैया ये खुद बड़ा है यहाँ पे, है ना, ये खुद यहाँ पर क्या है, बड़ा है। अब इससे बड़ा कोई नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक। दिया गया है कि निम्न में से उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों के अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी उसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बनी रहती है। तो यहाँ पर दिया गया है स्वत्वमोचन या विनिवेश, ठीक। चलिए 18 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ये जो है एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और सभी का मुख उत्तर की ओर है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से एक रेखा ले लेते हैं, एक की ले लिए, और ठीक है, अब ये बैठे हुए हैं और दिया गया कि इनका मुख उत्तर की ओर है, और दिया गया पहला देखिए शर्त क्या है कि एन पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर ये टोटल जो है 8 लोग हैं, तो इसके 8 भागों में हम बांट दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये संख्या जो है कुछ यहाँ से है, ये 8 यहाँ से हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, दिया गया है कि एन पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पे, तो देखिए यहाँ से ये शुरू हो रहा है, तो ये दूसरे स्थान पर एन है। अब दूसरे देखते हैं, एम और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर जो है एन यहाँ पर, इधर तो 3 होगा नहीं, इधर 3 छोड़ देते हैं, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एम, ठीक। अब देखते हैं, दिया है कि पी जो है एम के दाईं और दूसरे स्थान पर है, ठीक है, यहाँ पर है एम के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो एम के दाईं ओर जो है यहाँ पे पी दूसरे स्थान पर हो गया, ठीक। और पी के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही व्यक्ति एस के बाईं ओर बैठे हैं, ध्यान रखिए। अब इसके इधर दे रहा है कि जितने व्यक्ति बैठे हैं दाईं ओर, तो इधर कोई व्यक्ति दाईं ओर मतलब नहीं बैठा है ना, बाईं ओर बैठे हैं। तो उसी तरह जो है एस का जो है वैसे ही कर रहा है कि बाईं ओर उतने ही बैठे हैं, तो यहाँ पर आप करोगे तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक है ना, इनका ये हो गया, ठीक। अब दे रहा है कि टी और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एस तो यहाँ पर हो गया और इसके बीच 3 व्यक्ति टी इसके बीच, तो देखिए 1 2 3 यानी टी यहाँ पे हो जाएगा। अब अगला क्या दिया गया है कि टी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, तो सिरे पर तो यह है नहीं, चलिए ठीक है। अब दिया है कि y जो है x के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, y क्या है x के दाईं ओर, तो आप जानते हो कि ये आपका जो है दायां होता है और ये बायां, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो है y जो है x के दाईं ओर, ठीक है, यानी x अगर यहाँ पर है तो इसके दाईं ओर ये y हो गया। तो अब बचा कौन, अब बचा v, तो v यहाँ पर होगा, ठीक। तो अब दे रहा है कि v के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए v के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, देखिए यहाँ से गिनिए 1 2 3, दाईं ओर कौन हो गया y, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दिया है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद जो इतनी हो जा रही है और 3 वर्ष बाद इतनी हो जा रही है, तो धनराशि ज्ञात करना है। तो ये जो है आपके लिए है और इसका आंसर तो यहाँ पर दिया गया है, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में जो है उसका आंसर जरूर भेजिए, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है
कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसे ही दिया गया है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 4 8 5 6 2 है। तो आपको जो है इसमें जैसे आपका दे दिया है तो आप ऐसे ही मतलब ये कर सकते हो, आपको बस सॉल्व करके देख लेना है, ठीक है। और नहीं तो आपको सबको क्या करना पड़ता है, एक करके मिलाना पड़ता है। और आप जितना हल करते हो उतना सवाल जो है अपने आप क्या होते हैं, आपको अस्पष्टता आने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है कि आपको क्या करना है कि भाग और गुणा को जो है चेंज कर देना है। मतलब यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे गुणा कर देना है, और यहाँ पे जो है गुणा है तो यहाँ पे भाग कर देना है। तो देखिए भाग करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3, और ये 4 8 32, ठीक है। ये 32 हो गया, और ये 5 इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 37। तो 37 में 3 घटेगा तो कितना हो जाना है 34। तो इस हिसाब से आपका ये सही है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 239 से संबंधित है, तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से, ठीक है। अब दिया गया कि ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो पहले जो है हम ले लेते हैं एक आयत, हमने ये ले लिया एक आयत, ठीक है। अब जैसा कि दिया गया है कि ये जो है 10 सेंटीमीटर है और ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से ये आपका ABCD आयत हो गया, ठीक। अब दिया गया है कि वो आयत ABCD के तीनों भुजाओं AB BC और CD को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। तो देखिए यहाँ से अगर स्पर्श करेगा तो मध्यता इसके तो स्पर्श करेगा, ये छोटी भुजा है, तो इसको अगर स्पर्श किया यहाँ से, देखिए इस तरह से एक वृत्त बन रहा है, ठीक है। तो ये एक वृत्त हो गया। अब जब ये एक आपको वृत्त के रूप में मिल गया, यहाँ पर जो केंद्र है वो है O, ठीक है। क्या है O है। तो यहाँ से एक त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। और जब ये त्रिज्या होगी और यहाँ से भी एक त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से एक त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो आपको मिलेगा कि चूंकि ये दूरी बराबर होगी तो एक जो है ये भी आयत हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और ये जो है एक दूसरे को क्या करेगा विभाजित करेगा, मतलब ये आपके 4 और 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये सब 4 4 हो जाएंगे, ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसमें दिया गया कि OBC का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए तो OBC कैसे बन रहा है, देखिए यहाँ से बन रहा है आपका ये, ठीक है। ये आपका O और ये B और C, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि यहाँ पर देखिए समकोण होता है, और ये इसको जो है दो भागों में बांट देती है 45 45। तो ये 45 हो गया, ये भी 45 हुआ, तो ये 90 हुआ। तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा 90 होगा, यानी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको हो जाता है 1/2 गुणे आधार। तो आधार यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 4 8, और गुणे शीर्षलंब यानी कि 4। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिया गया है कि 3 अगस्त 2021 को व्हील मास्टर्स ओपन्स में भारत के 69वें शतरंज मास्टर ग्रैंड मास्टर बने थे, तो यहाँ हर्षित राजा। भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो 1948 ईस्वी में। एक निश्चित कुट भाषा में म्यूजिक को इस रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है, और कंसेप्ट को ऐसे। तो इसी कुट भाषा में सिंगिंग को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए क्या इसमें कुछ ऐसा है कंसेप्ट जो कि मिल रहा हो। देखिए यहाँ पर TT है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, सॉरी यहाँ से देखिए कुछ, देखिए यहाँ पर TT समान है, तो क्या ये ऐसा है नहीं है। मतलब आप इसको जो है क्रम वाइज देखिए, आप LM देखिए इससे कम है, LM कम हो रहा है माइनस, ठीक है। तो क्या इसी में भी है ऐसा, हाँ BC कम हो रहा है 1 माइनस, मतलब उसी तरह जो है इसका एक कम कर देना है आगे, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा RS यानी कि पहला R हो गया, तो ये पहला आपको R मिल गया कि ये 2 होंगे। अब इसमें से लास्ट वाले को देख लीजिए कि लास्ट वाला क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए C है, तो CD एक बढ़ोतरी हो रहा है, ये TU एक बढ़ोतरी हो रहा है। तो उसी तरह से G के बाद बढ़ोतरी आप करोगे तो क्या हो जाएगा H, ठीक है ना। G के बाद बढ़ोतरी करोगे तो क्या हो जाएगा H। तो आपका इसमें है, यही आपका आंसर हो जाना है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान
शीर्ष से 16वां है, शीर्ष से 16वां है और नीचे से 21वां है। तो देखिए यहाँ से अगर ऊपर से यहाँ से अगर नीचे की तरफ आप आ रहे हो तो ये जो यहाँ पर जो है 16वां स्थान है, यहाँ से 16वें स्थान पर ये आ रहा है। ठीक है, कौन? रमेश। ठीक, अगर वहीं जो है अगर नीचे से यहाँ से देखते हैं तो नीचे से ऐसे जाते हैं तो ये आ रहा है, यहाँ पर जो है इसको गिना जा रहा है 21वां स्थान। ठीक है, ये गिना जा रहा है 21वां स्थान यहीं पर। तो ये जो है आप देख पा रहे हो कि एक ही व्यक्ति को जो है ऊपर से गिना जा रहा है, नीचे से गिना जा रहा है, मतलब कि दो लोग ऐसे अगर जोड़ोगे तो दो लोगों को शामिल किया जा रहा है यहाँ पे। चलिए, तो आप रमेश को पा रहे हो कि नीचे से यह जो है ये 21वां माना जा रहा है और इधर ऊपर से जो है 16वां। ठीक, तो आपको जो है दिया गया यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मान लें कि ये जो है अगर उत्तीर्ण है, ये 21 क्या है? उत्तीर्ण है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो यहाँ से आपके कितने बचे? तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से 16 गिना गया है, इधर से 21, मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए है ना। तो यहाँ से 21 हो गया तो 16 बाद कितने बचेंगे? 15। कितने बचेंगे? 15। ठीक है, तो वहीं जो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के संदर्भ लें और नीचे दिए कथन के प्रश्न का उत्तर दें। और यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दें तो कौन सा जो है दाएं से 8वें स्थान पर होगा? तो यहाँ से गिनिए, देखिए हमें सिर्फ किसको हटाना है? संख्याओं को। तो यहाँ से गिनिए, 1, ये 2, ये 3, इसको हटा देना है। ठीक है, यहाँ से 4, ये 5, ये 6, इसको हटा देना है। ठीक है, ये 7 और ये 8, तो इस तरफ से 8वें स्थान पर क्या हो गया? n। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए संख्या युग्म में से प्रत्येक दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है और निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार का समूह बनाते हैं, तो उस संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो आप देखिए यहाँ से देखिए, अगर इसको अगर करते हैं 25 दूनी 50 हो जाएगा और इसमें से आप घटा रहे हो ये 8 तो 42 हो रहा है। ठीक है, अगर उसी तरह 17 दूनी अगर कर दे 34 और इसमें से आप घटा रहे हो क्या? 10 तो 24 हो रहा है। उसी तरह से 11 दूनी करते हो, 11 दूनी 22 हो जाएगा और 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 12। और इसी तरह 22 दूनी 44 हो जाएगा और 10 घटाओगे तो 34। मतलब इनका जो है ये एक जैसे बन रहे हैं, ये पूरे जो है एक जैसे बन रहे हैं और ये ऐसा नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सरल करना है। अगर इस तरह से आपको सवाल अगर आपको मिल रहा है तो आपको पहले क्या करोगे? यहाँ पे भाग, तो भाग करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3 और प्लस 4। यहाँ पर करोगे, देखिए ये 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27 हो जाएगा, -7 प्लस 6। और देखिए 12 4 कितना हो जाएगा? 16 और 16 में 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 13। अब देखिए ये 27 6 33 और 33 में 7 घटाइए, कितना हो जाएगा? 26। ये क्या हो जाएगा? 13 कम 13 और 13 दूनी 26, यानी आपका ये। चलिए अगला, निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हो जाएगा के शैलजा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो जो है आपके लिए लाभदायक साबित हो रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।